हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जय निवासी। आप सभी को बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला वैलेंटाइन डे। देखिए, वैलेंटाइन इसलिए नहीं मनाते कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए भी बनाते हैं कि जो इंसान सबको प्यार करते हैं। मैं अपने पूरे यूट्यूब वालों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जो इतना प्यार करते हैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज मुझे सुबह से व्हाट्सअप पे सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सब मेरे केशों को वैलेंटाइन विश करें। तो सबसे पहला विश तो मेरे अपने तीनों बच्चों को, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, पहला वैलेंटाइन उनको। दूसरा वैलेंटाइन मेरी माता रानी को, जो मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ बगला मुखी से प्यार करती हूँ। उसके बाद आते केशव के पापा। केशव के पापा को तो मैं पर्सनली मिलके वैलेंटाइन विश करूँगी। ऐसे तो हम लोग वैलेंटाइन मना के आ चुके हैं मेरे बच्चे के बर्थडे में हम गए थे, तो हमने बाहर वैलेंटाइन तो मना ही लिया एक तरह से। तो क्या वैलेंटाइन, काम धंधे वाले हैं, एक दूसरे को विश करेंगे। जहाँ तक टाइम हम करके आ चुके हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि आज का दिन सब जानते हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ अड़चन डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने जो करना था 2 दिन पहले ही करके आ चुके हैं, कुछ बाकी ही नहीं बचा है करने के लिए। कल ही हंस रहे थे वो तो इतना सारा वैलेंटाइन तो मना रहे हैं, और हम तो रोज ही वैलेंटाइन मनाते हैं, तो क्या। दूसरी बात, काम की बात। देखिए, कल है पूर्णिमा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी को साक्षात्कार में सही में शक्तियों के दर्शन करने, मतलब इंसानी रूप में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह से इंसानी रूप में अगर शक्तियों से बात करना है तो आज ही नाम निकाल नाम डलवा के कल ही पूर्णिमा के दिन आपको शक्तियाँ सिद्ध करवाने का प्रोसीजर पूरा करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो लोग अभी इस पूर्णिमा पे शक्तियाँ सिद्ध करवा रहे हैं, उन्हीं को होली की रात को शक्तियाँ साक्षात्कार में दर्शन देंगे, और उसके पहले तक उनका सारा काम भी करेंगे। और दूसरा, फिर उनको होली के बाद कुछ शक्तियाँ अपनी तरफ से कुछ अच्छा गिफ्ट देती हैं। आप नहीं समझ रहे शक्तियों का कमाल। अचानक से आपको कहीं से बड़ा धन का वो प्राप्त हो सकता है, मतलब कहीं से धन का लाभ होगा, लॉटरी लग जाए, कुछ भी हो जाए। और ये जो पूर्णिमा के दिन शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही है होली वाली, ये बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं, मैडम ये नंबर दो, वो नंबर दो, लॉटरी का नंबर दो, ऐसा जो भी जुआ हुआ खेलते हैं, ये सारा काम ये शक्तियाँ ही करती हैं। तो जैसे किसी दुश्मन को बर्बाद करना है या वो करना है, ये शक्तियाँ ही करती है। मेरे पास, मैंने कल ही बताया ना, सबसे पावरफुल थे इस वक्त सुल्तान जी ने। कल किसी ने मुझसे जलन के मारे मुझे बहुत कुछ कह दिया था, मैंने भी कहा जो भी बोलो तोल के बोलो। मैं जो मुझे कहते हैं ना बेवकूफ़ है सब, अगर मैं आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो आप मेरे पास आओ मत करवाओ मुझसे पूजा। क्योंकि एक बात बताओ, एक शॉर्टकट तरीके में समझाऊँ मैं अगर ना, तो मैं आप लोगों तक नहीं आई हूँ, आप मेरे तक आए हो। मैंने कभी किसी को अपने तक नहीं बुलाया है ना, मैं यहाँ बाबागिरी करती हूँ। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ और मुझे घमंड है कि मैं काम करके दिखा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। विश्वास बड़ी चीज़ है, लेकिन आप लोगों में गर्व होना चाहिए। जो विश्वास नहीं है, मैंने अक्सर, मेरे पास कम से कम कितने सारे स्क्रीनशॉट है या वो है, जिसको विश्वास नहीं हुआ है कि हमारा काम नहीं होगा, हमने उनके पैसे वापस किए हैं। हाँ, हालांकि हमने 8-10 जनों के नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने उल्टी बात की है। पहले आप काम करवाओगे, काम करवाते समय माँ बोलोगे, दीदी बोलोगे, और लेते समय उल्टी बात करोगे, उनको हमने नहीं दिया है। मैंने पहले ही बोला, प्यार से बोलोगे, विद्या देवी कलेजा निकाल के देगी। और गुस्से सोचोगे, घमंड में, तो हम आपका काम इसलिए नहीं लेते कि हमको पैसा वापस करना, हम आपका काम इसलिए लेते कि आपका काम करके देना, और काम करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। मैंने बोला क्लासेस की बात, यहाँ पे हाजिदा ने, स्नेह लता, सब लोगों ने उससे पहले शक्तियाँ ली, आज उनको सब चीज़ें आती है। आज मैं आईनी अमलियत नहीं देखती हूँ, मैंने सबको एक काम सौंपा है। हाजिदा आईनी अमलियत देखती, मालूम है आपको, वो डायरेक्ट बताती है। अब जैसे कल हमको माया मैडम का पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो हाजिदा ने बताया कि माया मैडम अपने मायके जाके आ चुके सुमड़ी में। मैंने बोला किसी को पता नहीं था ये बात, बोलती किसी को नहीं पता था माँ, ये बात उसने किसी को बोला ही नहीं। तो मैंने बोला लेकिन आजू बाजू को तो पता होगा ना, दरवाज़ा बंद है। बोलते वो तो पता नहीं, लेकिन दरवाज़ा बंद है, अब कोई बताए तो बताए। मतलब ये बात होती है। अब सोचो, हम लोग को A to Z सब दिखता है, हम सबके बारे में सब कुछ पता करते हैं, ये बात है। और मेरी बा मेरे साथ लगी हुई है। इस बार मैंने क्या बोला आपको, बा तो हमेशा से आप लोगों के साथ थी, लेकिन इस बार आधे से ज़्यादा काम बा मेरा देखती है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है। तो वो बोलती तुम बच्चे पे ध्यान दो, टेंशन मत लो, बस हम बाकी का देखते हैं। और कल है पूर्णिमा, कल तो होगा नमक का भी काम, दुश्मनों का काम। कहते हैं ना, कल पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो काम होता है वो जल्दी कभी नहीं होता, ये बात याद रखो। होली भी पूर्णिमा के दिन ही आ रही है, इसलिए मैंने बोला पूर्णिमा से पूर्णिमा। क्यों? अमावस्या के दिन होली नहीं आती, पूर्णिमा के दिन होली आती है, याद है आपको, बहुत बड़ी पूर्णिमा रहती है। तो इस पूर्णिमा पे जो शक्ति सिद्ध करवाएंगे ना, तब आ जाके अगले पूर्णिमा को आपको दर्शन होगा, ये बात है। और ये दर्शन इंसानी रूप में होता है, ये अनुभव है। इसके लिए अभी आप मानो मत मानो, तो जो लेगा, जो इस चीज़ का देगा, इस दुनिया में रिस्क लेने वाली जगह है।
लाख 2 लाख 5 लाख में कोई इंसान ना गरीब होता है ना अमीर होता है। लेकिन एक बात है, जिसको एक शौक़ रहता है ना, जिसके अंदर एक क्रेज़ रहता है ना कि हाँ हमको देखना है, वही इंसान इस नदी में उतरता है। एक जुनून रहना चाहिए, हमें कुछ पाना है, ऐसी बात है। मेरे अंदर पूजा पाठ का कोई बिज़नेस का शौक़ नहीं था, मेरे अंदर एक जुनून है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे पूजा पाठ में आगे बढ़ना है। और आज मैं आगे बढ़ी हूँ, बहुत आगे बढ़ी हूँ। मैं हमेशा 100 नंबर तक जाके फिर 0 पे आ जाती हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा, अभी मुझे बहुत कुछ बाकी है। तभी तो आज शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तभी तो लोग जलते हैं पंडित बन के। अरे तुम पंडित बन के पंडित को गाली देते हो, तुम लोग को तो तुम्हारा गोत्र तक याद नहीं होगा, मुझे मेरा गोत्र तक याद है। मैं विंध्याचल की पंडित हूँ, मैं गर्व से बोलती हूँ। हम कभी किसी को ठगते नहीं है, बोलते नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं। मेरा सीधा सीधा फंडा है, आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं हुआ, पैसे लो, बाजू हटो, नहीं दे विद्या देवी तो गलती है, सीधी बात है। लॉकडाउन है, सब कुछ है। आज की तारीख में इतना बड़ा पूजा किया, इतने बड़े बड़े पंडित बात करते, इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे पंडित घूम रहे, कौन से पंडित ने लॉकडाउन से लोगों को बचाया, मुझे ये बताओ। विद्या देवी ने जब भी हवन किया है, पूजा किया है, मंत्र किया है, कहीं मंदिर गई है, मस्जिद गई है, सब कुछ आप लोगों के सामने किया है, आप लोगों को बता के किया है। अब ये गुप्त नवरात्रि आई, मैंने 1.25 लाख जब किया, सब किया, हवन किया, किससे 1 रुपया लिया बताओ? कोई यूट्यूब पे बोल दे कि मेरे को हवन के नाम पे हमसे 1 रुपया लिया, बताओ? हम लोग निस्वार्थ मन से पूजा करते हैं। और मैंने क्यों बचाया है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मैं नया कि ये दुनिया में अगर सब मर जाएंगे तो बचेगा कौन? आप सोचो। आपको मालूम है ये दुनिया जो कलयुग टिकी हुई है ना, आज भी बड़े बड़े पंडित अघोरी घूमते हैं हमारे जैसे। एक एक अघोरी लोग में इतना दम होता है ना कि बगैर माचिस के दिया जलाने का दम रहता है। मैं तो एक ही बात बोलूँगी, कभी अघोरियों से पंगा मत लो, पूरी दुनिया से लो, अघोरी से पंगा मत लो। अघोरी अगर आपका बना सकता है ना तो बिगाड़ना यूँ चुटकियों में जानता है, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं लेना। मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी को उल्टा नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे दिमाग में बैठ गया तो फिर उसका क्या होता है ये ऊपर वाला जानता है। मुझे नहीं पसंद है, मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ की लकीर में ही लिखा है काला। जिसके साथ भी अच्छा किया है ना वो इंसान दगा ही देके जाता है, वो इंसान धोखेबाजी निकलता है। मेरे को एक ही बात पूछना है, वाई, क्यों? कोई फ़ायदा नहीं। धोखा दे के मेरा क्या बिगाड़ा बताओ? बड़े बड़े दिग्गज आए, महारथी आए, मेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो अपने बंगले में आराम से बैठी हूँ, लोगों की पूजा कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सोचने वालों को बिगड़ता है। विद्या देवी के साथ ईमानदार रहोगे ना तो विद्या देवी तुम लोगों को राजमहल में राज करवाएगी, लेकिन विद्या देवी से अगर पंगा लोगे तो विद्या देवी रोड पे, मैं भी नहीं, मेरी शक्तियाँ तुमको रोड पे भिखारी बना के घुमाएगी। ऐसा नौबत आएगा कि भीख मांग के तुम खाना खाओगे, ऐसी बात है। ये बात है, पक्का समझो। मैं मुँहफट औरत हूँ, मैं जो बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ, पीठ पीछे बोलने वाली औरत नहीं हूँ। इसलिए बोल रही हूँ ये पूर्णिमा मिस मत करो, ये वैलेंटाइन मिस मत करो। अब मैंने आज भी कहा, विस्की वशीकरण या कोई वशीकरण एक ऐसा पावरफुल वशीकरण है कि 72 घंटे में आपका साथी चाहे कितना भी दिन से नाराज़ हो, चाहे बीवी बहुत दिनों से चली गई हो, मायके नहीं मायके ही बैठना पसंद है, ससुराल पसंद है, लिख के दे दो दोबारा अगर वो मायके चली गई ना, उस दिन तुम्हारा जूता मेरा सर। तुम बोलोगे तो भी वो मायके नहीं जाएगी, ऐसा सब काम करके देंगे हम लोग बस। अब ये देखिए हमारी आ गई है विशाखा बहन वैलेंटाइन विश करने मुझे। हेलो। हाँ, ये तो मतलब कभी ये सब भूलती नहीं है। तो बस हमारी वीडियो पसंद आएगा बिल्कुल ना भूले, जय माँ बगला मुख जय आदिवासी, और ये चीज़ें मिस ना करें। और मुझे 2 बात बोलने से पहले अपने गहरेबान में झांक के देखें। तुम लोग दूसरों को जब गाली देते हो ना तो खुद के घर में देखने का कहीं एका कोई पैदा नहीं हो गए होगा, और तुम्हारी पैदाइश को गाली देते हो। क्योंकि अगर एक इंसान एक औरत को गाली देता है तो एक औरत को नहीं, अपनी माँ की कोख को गाली देता है। बस इतना याद रखना। जय माता दी।